नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी शायरी के दम पर लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो जैसी पंक्तियां लिखने वाले शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। रील के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दोपहर में दे दी थी। आइए अब इनके बारे में डिटेल से हम जानें कि कैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकले व्यक्ति ने अपनी शायरी के दम पर दुनिया में अपना नाम कमा लिया। बता दें कि इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी याददाश्त चली गई थी। उर्दू गज़ल के शहंशाह हैं डॉक्टर बशीर बद्र। भोपाल में फानी दुनिया को अलविदा कहा। उर्दू अदब की रूह में समाये बशीर बद्र 14 बरस डिमेंशिया की गिरफ्त में रहे, जिससे उनकी याददाश्त कमज़ोर होती चली गई, मगर उनके शेर आज भी लोगों के दिल और दिमाग में धड़कते हैं। आपको बता दें कि उनकी पत्नी डॉक्टर राहत बद्र जब उनके शेर गुनगुनाती तो बशीर साहब के चेहरे पर सादाबी की सी हल्की झलक उभर आती थी। कभी कभी वे खुद भी मिसरा पूरा करने लगते। एक वक्त था जब उनके बिना मुशायरे अधूरे माने जाते थे। उनकी मौजूदगी महफिल की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। जब भी उन्हें मुशायरे की याद आती थी तो इरशाद इरशाद कहने लगते थे। आपको बता दें कि जो शायरी उन्होंने लिखी वो लोगों के दिमाग में बैठी। इनके शिक्षा के बारे में थोड़ी सी हम बात करें। इनका जन्म 15 फरवरी 1935 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। BA, MA और PhD ये सारी डिग्रियां इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से ली थी, जिसे AMU कहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही इन्होंने लेक्चरर का कार्य शुरू किया। फिर उसके बाद मेरठ कॉलेज में अध्यापन और फिर HOD के पद पे यानी कि विभाग अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने 18,000 से ज़्यादा शेर लिखे, 7 से ज़्यादा उर्दू गज़ल हैं और एक हिंदी कविता संग्रह भी है। 2 आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। रचनाएं भी इनकी हैं हिंदी, गुजराती और कई अन्य विदेशी भाषाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित भी हुई हैं। इनको पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 इनको प्राप्त था। इन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी सम्मान दिया गया। साथ ही साथ बिहार उर्दू अकादमी सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। आपको बता दें कि डॉक्टर बद्र की शायरी में मोहब्बत का जो तड़का लगता था वो लोगों को कहीं ना कहीं जीवन में भाग दौड़ और बेचैनी से कहीं ना कहीं बचाती थी, और हिंदुस्तान की जो मिट्टी की खुशबू है उसकी महक इनकी शायरी से निकलती थी। उनके शेर सड़क से लेकर संसद तक भी गूंजते थे। उनकी गज़लों ने देश दुनिया में लोगों को दिलों को छुआ और लोगों की जुबानों पर चिपक सी गई। उन्होंने एक शेर बोला था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इस शेर के अंदाज को अगर आप देखेंगे तो ये एक बिल्कुल शेर सामान्य सा दिखता है, लेकिन ये सामान्य नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो हर धोखा खाए दिल की आवाज़ बन जाता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मेरी हंसी से उदासी के फूल खिलते हैं, मैं सबके साथ हूँ लेकिन जुदा सा लगता हूँ। ये भी इनकी एक शायरी थी जो काफ़ी मशहूर हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 15 फरवरी 1935 को इनके जन्म के साथ ही एक नए इतिहास का पन्ना शुरू हुआ। बताया जाता है कि कम उम्र में ही इन्होंने शायरी लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1960 के दशक में इनका एक शेर काफ़ी चर्चित हुआ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और ये शेर मीना कुमारी जो मशहूर अदाकारा थी, अभिनेत्री थी, अपने हाथों से लिखकर एक मैगजीन को दिया। बस फिर क्या था, बशीर बद्र की जो शोहरत है वो तेजी से ऊपर जाने लगी। उनकी शायरी महज हुस्न और इश्क तक महदूद नहीं थी रही। समाजी मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाकी से लिखा। मुल्क के बंटवारे के दर्द को भी उन्होंने अपनी शायरी में दिखाया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। फिर से सुनिए, बहुत ही मेरे दिल के करीब ये है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे,
जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। ये शेर उन्होंने शिमला समझौते के मौके पर पढ़ा था। फिर जब उन्हें पाकिस्तान से मुशायरे का बुलावा मिला तो वहाँ भी यही शेर पढ़ा और महफिलों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी जमकर दुश्मनी हुई कि अगर कभी दोस्त भी बने तो शर्मिंदा होने की नौबत पाकिस्तान को आ ही जाएगी। उन्होंने मेरठ दंगों में एक शायरी बोली थी। दंगों ने उनकी ज़िंदगी का रुख भी बदला। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। 1987 में जो मेरठ दंगा हुआ था उसी में उनका घर जला दिया गया था और यह हादसा उनके बेहद तकलीफ दे रहा होगा और इस दर्द को उन्होंने अपने अशआर में समेटा था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस हादसे के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया। वो भोपाल चले गए और यहीं रह गए और अंतिम सांस भी इन्होंने यहीं पर ली। डॉक्टर बद्र की शायरी का सबसे खास पहलू यह है कि उन्होंने गज़ल को आसान भाषा में यानी कि आसान लफ्ज़ों में पिरोया, ढाला। उनकी शायरी न तो अरबी फारसी के भारी भरकम लफ्ज़ों में जकड़ी हुई है और न ही रवायतों की गुलाम रही। उन्होंने नए लफ्ज़ों को गज़ल में जगह दी, नए तजुर्बे किए और गज़ल को एक नया आयाम दिया। उनके एक शेर को मैं आपको बताऊं तो जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे, नज़र है आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आपको एक दिलचस्प वाकया बता दें कि जब ये वहाँ पढ़ने गए तो एमए के कोर्स में उनके खुद के अशआर शामिल थे, यानी कि एमए के कोर्स में उनकी ही कुछ चीज़ें वहाँ पे शामिल थी। शायरी से पहले पुलिस की नौकरी करीब 15-16 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और मजबूरन उन्होंने पुलिस की नौकरी को ज्वाइन की थी, मगर शायरी से इश्क बरकरार रहा। इस दौरान उन्हें तरक्की भी पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और एक यादगार शेर कहा, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना दरिया, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना दरिया, जहां समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। आप समझिए, कितना भी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आप इतने बड़े समंदर में ना मिल जाएं कि आपका खुद का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाए। उन्होंने महिलाओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, वो साख है न फूल अगर तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां न हो। एक बार फिर से सुनाना चाहूँगा, वो साख है न फूल अगर तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां न हो। उनकी शायरी ने उर्दू अदब को एक नया रंग दिया। उनकी गज़लों में एहसास की खुशबू, मोहब्बत की गर्मी और दर्द की शिद्दत एक साथ मिलती है। ओहदा पाने के बाद कई लोगों में गुरूर जाता है, वे भ्रम पाल लेते हैं। ऐसे बंदों को भी उन्होंने चेताते हुए कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी एक अच्छी राइटर हैं और एक शिक्षक भी हैं। उन्होंने न केवल घर को संभाला बल्कि उनकी साहित्यिक यात्रा में उनका समर्थन भी किया, सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम किया। बशीर उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें कहते हैं। उनकी शायरी की कई बारीकियों और गज़लों के मुकम्मल होने में अपनी पत्नी का एक हाथ, एक अहम रोल भी वो मानते हैं। उनकी सबसे ईमानदार आलोचक भी वो रही हैं। उनकी शादी के बारे में कहा जाता है कि वे दोनों एक दूसरे की शख्सियत को पूरा करते हैं। बशीर ने लगभग 60 साल तक मुशायरों में हिस्सा लिया। वे दिन में आराम करते थे और देर रात तक मुशायरों में जाते थे। डिमेंशिया के बाद भी यही उनका रूटीन सेट हो गया था। वे रात में जागते और दिन में सोते। पिछले कुछ सालों के दौरान वे अपनी गज़लें सुना करते थे। बशीर बद्र के कुछ शेर हैं जो मैं आपको सुना दूं, फिर आपसे मैं विदा लूँगा। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे दो चिश्तगी के लिए। एक इनका शेर था, तुम अजब चीज़ हो 100 बार तुम्हें देखा है, तुम अजब चीज़ हो 100 बार तुम्हें देखा है, फिर भी हर बार नया देखना अच्छा लगता है। जी बहुत चाहता है सच बोलें, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। ये शायरियाँ मैंने आपको पीछे सुनाई भी हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। तो ये सारी चीज़ें थी इनके जीवन से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरठ दंगे में बशीर बद्र का घर जला दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें उस समय उनका एक जो शेर था वो काफ़ी मशहूर हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया। 1987 में मेरठ में दंगा हुआ था और ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप हर जगह हमें प्राप्त कर सकते हैं। आप डेली अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर आ जाइए, जहाँ पे सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ अगर आप देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो भी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।